Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Viewers, in previous lectures we have learned PPT 1 and PPT 2. Today PP 3 means prepositions lecture number 3. In lecture number 3 we will learn the use of on and on to. आज जो हम सीखेंगे यूज ऑफ ऑन, ठीक है, इसका यूज ऑफ ऑन और सेकंड यूज है हमारा ऑन टू। ठीक है, आज हम प्रेपोजिशंस, दो प्रेपोजिशंस सीखने की भरपूर कोशिश करेंगे। ठीक है, वी विल लर्न। अब जो हम ऑन और ऑन टू सीखेंगे बेटा, ये हम सीखेंगे प्रेपोजिशन एज एडवर्ब पार्टिकल, preposition as adverb particle, preposition as adverb particles। ठीक है, ये वाला सीखेंगे आज। ठीक है, फिर एडवर्ब भी सीखेंगे। ऑन ऑन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है सुन लीजिए। सबसे पहले तो ये बता दें कि जो ऑन है, देखिए ये एज अ टाइम, हम इसको जो इस्तेमाल करते हैं पहले, तो मैं यूं कह देता हूं ऑन एज अ टाइम मीन्स ऑन इज यूज मीन्स preposition एज अ टाइम। ऑन जो है वो preposition एज अ टाइम, एज prepositions ऑफ टाइम, एज preposition ऑफ टाइम, यानी ऑन, पहला ऑन का यूज एज ए टाइम हम डिफाइन करें। ठीक है ना, ऑन को हम टाइम के तौर पर डिफाइन करें। अब एज ए टाइम कहाँ का इस्तेमाल होता है देखिएगा। ये जो ऑन है ये दो बड़ी जगहों पर एज ए टाइम इस्तेमाल। नंबर वन डे, DAY, डे। ठीक है, नंबर टू, ये नंबर टू जो इस्तेमाल होता है डेट, DATE, डेट। अब डे और डेट दोनों के लिए ऑन इस्तेमाल कर सकते हैं और करते हैं, डे के लिए भी और डेट के लिए भी। prepositions ऑफ टाइम, टाइम के लिहाज से बताया था। ठीक है ना। अब देखिए डे और डेट क्या है, तकरीबन एक ही चीज है, लेकिन डे यूं समझ लीजिए कि जैसे एक होता है आपका नाम और एक होता है आपका कोई कोड नंबर या कोई रोल नंबर। ठीक है ना, बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है कि जहां आपको नाम से पहचाना जाता है, नाम से पुकारा जाता है, और बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है कि आपको रोल नंबर से पुकारा जाता है, आपके कोई कोड होता है उससे आपको जाना जाता है। अब जैसे सपोज आपके घर में, आपके रिश्तेदारों में आपको जिससे पुकारा जाए वो आपका नाम है, लेकिन एक तो नाम है, तो समझ लीजिए डे जो है वो नाम, डे जो है वो यूं समझ लीजिए NAME, नेम है। ठीक है ना, और डेट क्या है, डेट यूं समझ लीजिए क्या आपका रोल नंबर जिससे आपको पुकारा जाए। आपको ये बात बड़ी अजीब सी लग रही होगी, लेकिन अभी देखिए जब आपको एक्सप्लेन करेंगे ना तो समझ आ जाएगा। ये समझ लीजिए आपका रोल नंबर समझ लीजिए, कोई कोड नंबर समझ लीजिए। ठीक है, अब कैसे देखिए इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब जैसे सपोज यहां पर हम देखते हैं, ठीक, यहां पर आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन यू, लिसन केयरफुली। जैसे मैं कहता हूं ऑन मंडे, ऑन मंडे, देखिए मंडे जो लिखा है कैपिटल से लिखा है मेरे भाई, क्योंकि ये नेम ऑफ द डे है, तो वो डे के नाम से पहले ऑन मंडे, यूं भी कह सकता हूं ऑन ट्यूसडे, TUESDAY, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे, ऑन संडे, ये सब आ सकते हैं ऑन, क्योंकि ये नाम है डे के। ठीक है, लेकिन अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं यू डेट जो लिखना चाहूं यूं लिख सकता हूं ऑन 25 दिसंबर, 25 दिसंबर, DECEMBER, 25 दिसंबर। ईयर लिखना चाहूं 2023,
19 सपोज, या 2020 कर लें, अभी का जो है चल रहा है, ऑन 25 दिसंबर, इसी तरह ऑन यूं भी ले सकते हैं, ऑन 25 TH 25 दिसंबर भी हो सकता है, ऑन 25 दिसंबर DECEMBER दिसंबर 2020 यूं भी हो सकता है, देखिए, या ये सिर्फ यूं डेट में भी आ सकता है, ऑन 25 दिसंबर यूं भी हो सकता है, इसको यूं भी लिख सकते हैं ऑन दिसंबर DECEMBER ऑन दिसंबर, इसको ऑन दिसंबर 25 2020। अब देखिए जब हम TH लगाएंगे ना, एक चीज ध्यान रखो, ऑन 25 ऑफ दिसंबर लिखेंगे, ऑफ DECEMBER दिसंबर यूं लिखेंगे। अब देखिए ये जो हमारे पास ऑन इस्तेमाल हो रहा है, ऑन 25 दिसंबर, दिसंबर की कौन सी तारीख, ये नंबर पे आ रहा है, ठीक है, ऑन 25 दिसंबर, ऑन 25 दिसंबर, ये जो ऑन लग रहा है ना, ये सब इस डेट के लिए लग रहा है, ठीक है ना, ये ऑन इस डेट के लिए लग रहा है, ये ऑन इस डेट के लिए लग रहा है, ठीक है, ये ऑन दिसंबर के लिए नहीं लग रहा है, ऑन जो है ये डेट के लिए लग रहा है। तो अब जब हम ऑन इस्तेमाल करते हैं एज अ टाइम, तो इसमें एक डे भी हो सकता है और एक डेट भी हो सकती है। उम्मीद करता हूं ये समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है, यहां तक ये बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है। इसके अलावा ऑन हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, देखिएगा, ऑन जो है ओकेजन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? ओकेजन, OCCASION, ओकेजन, ओकेजन के लिए इस्तेमाल होता है। और ये हमारा इवेंट, EVENT, इवेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओकेजन हो या कोई इवेंट हो तो हम उसके लिए इसको ऑन को इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कैसे, इसमें देखिए तो समझने की कोशिश कीजिएगा इसको, ऑन और ऑन। अभी हम ऑन को एज ओकेजन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जैसे सपोज मैं कहता हूं ऑन माय BIRTH बर्थडे, ऑन माय बर्थडे, ऑन माय बर्थडे भाई मेरा एक ओकेजन है, इवेंट है। ऑन देयर THEIR, ऑन देयर वेडिंग, WEDDING, वेडिंग एनिवर्सरी, ऑन देयर वेडिंग एनिवर्सरी, ANNIVERSSARY, एनिवर्सरी, ऑन देयर वेडिंग एनिवर्सरी। मैं यूं भी कह सकता हूं ऑन आ पिकनिक, या ऑन पिकनिक, ऑन अ पिकनिक, यूं भी कह सकता हूं ऑन अ पिकनिक। अब देखिए यूं भी कह सकता हूं ऑन आ टूर, TOUR टूर, ET से भाई कुछ भी कह सकता हूं, इवेंट है। अब देखिए कुछ ये कहेंगे कि ऑन अ पिकनिक, बेटे पिकनिक किसी जगह का नाम नहीं है, किसी प्लेस का नाम नहीं है, इवेंट का नाम है। पिकनिक है, कहीं पे भी हो सकती, किसी भी जगह हो सकती है। इवेंट का नाम है पिकनिक, इसलिए उस इवेंट से पहले हमने क्या लगा दिया, ऑन। देखिए ऑन अ पिकनिक, ठीक, ऑन देयर वेडिंग एनिवर्सरी, ऑन माय बर्थडे पार्टी या बर्थडे। तो ओकेजन के लिए भी और इवेंट के लिए भी क्या लगाएंगे हम, ऑन। आई थिंक सो, डू यू गेट इट? ये बात आपको समझ आ रही है, यहां तक क्लियर है? ठीक, ऑन हमने इस्तेमाल किया यहां पर एज अ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। आइए अब ऑन को यूज करते हैं एज अ प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। कब इस्तेमाल होता है देखिए, उसी में इंशाल्लाह ऑन टू भी सीखते हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव इट, ओके, जस्ट लिसन। अब देखिए यहां वर्ड है हमारे पास ऑन, और ये है ऑन टू। ऑन और ऑन टू में क्या फर्क है इसे देख लीजिए। देखिए ऑन जो है वो स्टैटिक पोजीशन के लिए आता है,
STATIC, स्टैटिक पोजिशन। और ऑन टू किसके में आता है? डायनेमिक। ऑन टू जो है हमारे पास जो इस्तेमाल होगा वो इस्तेमाल होगा डायनेमिक पोजिशन। अब आप सोच रहे होंगे ये स्टैटिक क्या है और डायनेमिक क्या है। समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। स्टैटिक पोजिशन, स्टैटिक का मतलब नॉट ओनली इन रेस्ट, सिर्फ रेस्ट पोजिशन नहीं होती भाई, ठीक है। नॉट इन मूवमेंट, ओके, ये मोशन में भी हो सकती है, ये पोजीशन मूवमेंट में भी हो सकती है, लेकिन स्टैटिक पोजीशन क्या है? जैसे सपोज देखिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मेरे ये हाथ भी हिल रहे हैं, मेरी होंठ भी हिल रहे हैं, मेरा सर भी हिल रहा है, लेकिन मेरी जो पोजीशन है वो अपनी सरफेस पर है। ये सरफेस चेंज नहीं कर रही, सरफेस मूव नहीं हो रहा, ठीक है, अभी ये यहाँ पर, तो ये है स्टैटिक पोजीशन। अब जैसे सपोज फैन है, फैन की जो फिन्स है ये रोटेट कर रही है, तो ये अपनी सराउंडिंग चेंज कर रही है, ठीक है, लेकिन फैन जो है ना वो अपनी पोजीशन पर है, ठीक है, फैन अपनी पोजीशन पर, तो फैन स्टैटिक है। गेटिंग? तो ये क्लियर हो रही है बात। तो स्टैटिक पोजीशन के लिए भी ऑन इस्तेमाल करते हैं। कैसे? आइए इसको देखते हैं। इस स्टैटिक पोजीशन को यूं डिफाइन किया जा सकता है, गौर से देखिएगा। ये जो स्टैटिक पोजीशन है इसे कुछ मैं इस तरह डिफाइन करता हूं, समझने की कोशिश करें, ठीक है। ऑन जो है इसके लिए यूं लिख सकते हैं हम, जैसे कि यूं लिख सकते हैं दिस सरफेस, SUR सर FAC, सरफेस इज नॉट CHANGED, चेंज्ड। सरफेस इज नॉट चेंज, इसकी सरफेस चेंज नहीं है तो ऑन आएगा। सरफेस अगर वो चेंज नहीं कर रहा है तो वो ऑन रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये सपोज एज ए प्लेटफॉर्म है, देखिए इस प्लेटफॉर्म पे मैं यहाँ खड़ा हूं तो आई एम ऑन द प्लेटफॉर्म। अब मैं इस प्लेटफॉर्म पे ही हूं और मूव कर रहा हूं, तो अभी भी मैं ऑन द प्लेटफॉर्म, अभी भी नाउ आई एम ऑन द प्लेटफॉर्म। तो भाई स्टैटिक पोजीशन सिर्फ यही नहीं होती, ठीक है, वो उसी पर है अपनी पोजीशंस को, यानी हम यूं समझ लीजिए कि ऑन में यूं कह सकते हैं कि ये सरफेस कनेक्टेड होता है, सरफेस कनेक्टेड यूं समझ लीजिए। ऑन जो है सरफेस कनेक्टेड पोजीशन को ऑन कहते हैं, ये जो हम इस्तेमाल कर, और ये जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त, ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि यानी एज preposition as on is a preposition of place, ठीक है ना। on जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं as preposition of place, as preposition, as prepositions of place, PLAC, place, getting? समझ आ रही? ये वाली पोजीशन डिफाइन कर। अब देखिए सरफेस क्या है इसमें, ठीक है। अभी हमने कहा था जैसे सपोज यहां पर ये एक सरफेस है, सपोज समझने की इसको आपने कोशिश करनी। सपोज ये एक सरफेस है, ठीक, ये पूरी एक सरफेस, ठीक है। अब अगर कोई चीज यहां पर मौजूद है, जैसे सपोज एक बॉल ले लेते हैं, ये देखिए ये बॉल अगर यहां पर मौजूद है तो माय डियर ये रेस्ट में, एट REST, रेस्ट पोजीशन में, तो इट इज ऑन। ये क्या है? ये ऑन पोजीशन, ये अभी हमारे पास ऑन पोजीशन है, इस सरफेस के ऊपर है, ठीक है। तो ये इसमें क्या है? इट इज ऑन पोजीशन। अगर मैं कहता हूं द BOOK बुक इज ऑन द टेबल, TABLE टेबल। अब देखिए द बुक इज ऑन द टेबल, तो बुक इज ऑन द रेस्ट पोजीशन, तो इसलिए ऑन द टेबल का है, बुक इज ऑन द टेबल। तो यहाँ ऑन जो है इसका प्रेपोजिशन, क्योंकि सरफेस अभी चेंज नहीं है। लेकिन अगर यूं हो जाए, देखिए
इस सरफेस को अगर इस तरह चेंज कर दिया जाए, सरफेस देखिएगा गौर से और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। सरफेस के लिहाज से आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑन होता क्या, ठीक है। अब देखिए सपोज ये एक सरफेस, ये इस सरफेस को अगर हमारे पास ये पोजीशन इधर यूं आ जाए, अब एक चीज यहां पर मौजूद, ये बॉल यहां पर मौजूद है, ठीक है। सपोज ये बॉल एक यहां पर मौजूद, ठीक। लेकिन अगर ये बॉल यहां पर ये जैसे टच कर रही है बॉल, ठीक है, थोड़ी सी बड़ी बना देते हैं इसको, टच कर ले, अब ये टच कर रही है, ठीक। अब ये बॉल यहां से मूव करती है और इधर आ जाती है, ठीक है। इसने अपनी पोजीशन चेंज की, ये यहां से चली और यहां गई, लेकिन ये टच है, सरफेस टच है, द सरफेस इज नॉट चेंज। अब सरफेस चेंज नहीं हो रहा है, सरफेस में मूविंग है, तो अब ये मूविंग पोजीशन में, MOVING मूविंग, यहाँ स्टैटिक पोजीशन में एट रेस्ट, और यहाँ क्या मूविंग पोजीशन में, लेकिन सरफेस इज नॉट चेंज, सरफेस चेंज नहीं हो रहा, तो ये अब भी क्या है, ऑन, ठीक है। अब भी बॉल जो है ऑन द फ्लोर है, गेटिंग, अब भी बॉल क्या है, वो ऑन द फ्लोर है। यहां तक बात आपको समझ आ रही है, गेटिंग। अच्छा देखिए, ऑन इस एट रेस्ट पोजीशन में भी हो सकता है, ऑन जो मूविंग पोजीशन में भी हो सकता है। अब जैसे मैं कहता हूं द कैट इज वॉकिंग ऑन द वॉल, ऑन द वॉल, अब ये जो वॉल की पोजीशन है इस पे कैट वॉकिंग कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि अभी वो सरफेस चेंज उसने नहीं किया। जब तक सरफेस चेंज नहीं होगा जनाब वो ऑन ही है उस पे पोजीशन। लेकिन ऑन टू क्या होता है, ये होता है डायनामिक, इसमें सरफेस चेंज होती है, इसमें हम सरफेस को चेंज करते हैं। और कैसे करते हैं जरा देखिए, इसमें यूं लिख सकते हैं, ऑन इज यूज व्हेन द सरफेस, SURFAC, सरफेस इज CHANGED चेंज। जब ये सरफेस चेंज करता है तो फिर हम ऑन टू लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ऑन टू। अब देखिए इसमें समझने की कोशिश कीजिएगा, उम्मीद है कि समझ आएगा, अल्लाह ने चाहा तो। देखिए सपोज एक सरफेस हमारे पास ये मौजूद है, ठीक है, दूसरी सरफेस हमारे पास ये मौजूद है, तीसरी सरफेस हमारे पास ये मौजूद है। सपोज ये 3 सरफेस हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ठीक। अब इस सरफेस को सपोज ये सिर्फ मैं फिल इसलिए कर रहा हूं तो कि आपको सरफेस समझ आ रहा है, ठीक है। ये सरफेस यहां पर मौजूद है, ये 3 सरफेस अभी हमारे पास यहां पर मौजूद है, ठीक। इन 3 सरफेस को देखिए कि इसमें ऑन टू कैसे इस्तेमाल हो। अब देखिए अगर आपके पास चीज यहां पर मौजूद है, ठीक है, यहां पर, ठीक है, ये एक बॉल है जो ये यहां पर इस सरफेस पे मौजूद है, ठीक है, इस सरफेस पे एक बॉल मौजूद है, ठीक। अब यही बॉल यहां से हुई और इधर आ गया, इस तरह आ गई, ठीक है ना। तो अब ये क्या हो जाएगी, इसने अपनी सरफेस चेंज की, ये इस जगह से इस दूसरी सरफेस पे आ गई। व्हेन सरफेस इज नॉट इन कांटेक्ट, जब सरफेस कांटेक्ट में ना हो और वो सरफेस चेंज हो रही हो तो वो ऑन टू की पोजीशन होगी, ठीक है। सपोज अगर यहां से देखा जाए, ये बॉल यहीं से, दूसरा अगर यहां पर मौजूद है, इसको अगर इधर उठा के यहां लाया, ठीक है, तो अब भी ये क्या होगी, ऑन टू। तो ऑन टू व्हेन द सरफेस इज चेंज, जब सरफेस चेंज होगी तो उस वक्त फिर हम ऑन टू लगाएंगे। अब देखिए एक सेंटेंस है, आपको समझाने की कोशिश करता हूं, उम्मीद है कि समझ आ जाएगा। जैसे सपोज मैंने कहा द चाइल्ड, CHE, द CHILD, द चाइल्ड इज JUMPING, jumping dash, jumping dash the bed। अब देखिए BED, बेड। अब आप लगाने पर मजबूर है यहां ऑन टू, जंपिंग ऑन टू, ऑन नहीं, जंपिंग ऑन टू। क्यों, देखिए जब बच्चे ने जंप करना शुरू किया
ठीक है, वो अभी उससे टच पोजीशन में था, लेकिन जैसे ही उसने जंप करने के लिए यूं उछला, अब उसकी पोजीशन टच नहीं रही, अनटच्ड हो गई, ठीक है ना, अब टच नहीं रही, यानी सरफेस चेंज हुआ, फिर दोबारा आकर उसी बेड पे गिरा, अब उस पोजीशन पे नहीं है, चेंज है पोजीशन, तो अब पोजीशन चेंज होता है, जंपिंग ऑन द बेड, जंपिंग ऑन द बेड, या जंपिंग ऑन टू, सॉरी, जंपिंग ऑन टू बेड, जंपिंग ऑन टू बेड। अब इसका मतलब क्या है, जंपिंग ऑन द बेड नहीं होता, जंपिंग ऑन टू बेड, पोजीशन चेंज होती जा रही है, ठीक है, सरफेस जो है आपकी एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि वो टच नहीं थी। अभी मैं जैसे सपोज किया था, आई एम वॉकिंग ऑन द ग्रास, मैं ग्रास पर वॉक कर रहा हूं, मेरी सरफेस चेंज नहीं हो रही, लेकिन अगर मैं ये कहता हूं, ठीक है, कि अ कैट इज वॉकिंग ऑन द वॉल, सही है, इज वॉकिंग ऑन द वॉल, लेकिन मैं कहता हूं द कैट जम्प upon the jump onto the cat jump onto the table from the wall से उसने टेबल पर, ये टेबल से उस पर जमीन पर छलांग लगाई, तो सरफेस चेंज है, समझ आ रही है आपको बात, तो इसे हम कहेंगे सरफेस चेंज। अगर सेंटेंस एक और लिख दिया जाए, जैसे सपोज द ड्राइवर, DRIV, द ड्राइवर swirled, SWIRLED, swirled the car, CAR, the car swirled the car onto the pavement, PAVEMENT, pavement। देखिए जरा, अब यहाँ पे द ड्राइवर swirled the car, यानी ड्राइवर ने कार जो है राहदारी पर चढ़ा दी। अब देखिए कार की जो पोजीशन है, अब उसकी सरफेस चेंज हो गई, पहले वो रोड पर थी और अब किस पे आ गई, राहदारी पर, तो अब क्या इस्तेमाल होगा, ऑन टू, गेटिंग, पोजीशन देख लीजिए, यहां पोजीशन के लिहाज से यहां पे भी बता दिया, तो प्रेपोजिशन एज एडवर्ब पार्टिकल। अब ये एडवर्ब पार्टिकल कैसे, जैसे सपोज द बुक इज ऑन द टेबल, वेयर इज द बुक, किसका आंसर है बेटा, वेयर का, ठीक है, तो वेयर क्या होता है, एडवर्ब फ्रेज होता है, ठीक है, एडवर्ब फ्रेज है, लेकिन ये एडवर्ब फ्रेज तो है, लेकिन इसमें जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल हो रहा है, ये एडवर्ब पार्टिकल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, गेटिंग। अब देखिए यहाँ पे ऑन टू द बेड, ऑन टू द बेड, तो ऑन टू इस बेड के साथ है, ठीक है, तो ऑन टू, वेयर जंपिंग ऑन टू द बेड। अब देखिए ऑन टू द पेवमेंट, कहां कार चढ़ा दी, ऑन, तो इसमें भी आंसर किसका है, WHERE, वेयर, गेट इट। I think so you have understood the use of on and on to, as a place भी समझा दिया इसको, और as a time भी on को हमने समझ दिया। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कन्वे कीजिए आगे से आगे, इंशाल्लाह शाद रहिए, आबाद रहिए। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 2-3 प्रपोजिशन, ओवर है, अबव है, अप है, अंडर है, बीनीथ, इन सबको इंशाल्लाह एक एक करके डिफाइन करेंगे। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह, शाद रहिए, आबाद रहिए।